मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये सोच कर ही मैं बहुत परेशान थी। गलती क्या थी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हुआ ऐसा कि मेरे घर पर मेहमानों को आना था और मुझे उनके लिए खाना बनाना था। जैसे ही पता चला मैंने डिसाइड किया क्या बनाना और लग गई प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता और मटर मशरूम बनाने थे, तो दोनों के लिए मैंने एक साथ ही सामान तैयार कर लिया। अच्छा, अगर आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या बनाना है और क्या क्या यूज़ करना है, तो इससे आपको इतनी हेल्प मिलती है टाइम सेव करने में। डिश को पहले ही डिसाइड कर लें और आपको पता होगा कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं, तो आपका टाइम आधे से ज़्यादा बच जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि दोनों सब्जियों में एक जैसा ही तड़का लगना था, तो मैंने तड़के का सारा सामान एक साथ ही प्रिपेयर किया, फिर हाफ करके दोनों सब्जियों के लिए यूज़ किया। सबसे पहले मैंने मटर मशरूम बनाया और ये जानकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि मटर मशरूम जो मशरूम होता है वो कोई वेजिटेबल नहीं होता, ये फंगी फैमिली का हिस्सा है। मतलब ना ये प्लांट है और ना ही एनिमल, इसकी अपनी एक अलग कैटेगरी होती है जो इससे और भी यूनिक बनाती है। मशरूम हज़ारों सालों से खाए जा रहे हैं। पुराने इजिप्ट में लोग मानते थे कि मशरूम इतने ख़ास होते हैं कि सिर्फ राजा महाराजा ही इसे खा सकते थे, आम लोगों को इसे खाने की इजाज़त ही नहीं थी। आज तो वाइट बटर मशरूम हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। और ये सुनकर तो मैं और भी हैरान रह गई कि बैंगन भी असल में सब्जी नहीं है बल्कि फल है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार बैंगन एक बेरी है, क्योंकि यह फूल से बनता है और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। एग प्लांट नाम सुनकर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पहले बैंगन की कुछ किस्में सफ़ेद और बिल्कुल अंडे जैसी दिखाई देती थी, इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम एग प्लांट पड़ गया। बैंगन की उत्पत्ति लगभग 2000 साल पहले भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। यहीं से यह चीन, मध्य पूर्व यूरोप और फिर पूरी दुनिया में पहुंचा। आज दुनिया के कई देशों में बैंगन से अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अधिकतर लोग बैंगन को सिर्फ बैंगनी रंग में ही जानते हैं, लेकिन इसका कई किस्में होती हैं। यह सफ़ेद, हरे, पीले, धारीदार और लगभग काले रंग में भी मिलता है। आकार भी छोटे गोल से लेकर लंबे और पतले कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, जब मुझे ये फैक्ट पता चले बैंगन और मशरूम के बारे में, तो मैं तो सोच में ही पड़ गई कि मतलब मैं मेहमानों को सब्जी खिला रही हूँ या फ्रूट और फंगी खिला रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। काफ़ी फ़नी लगा यह सुनकर। पर यही तो कुदरत की खासियत है कि कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ का अपना एक अलग इतिहास है और वजूद है। इसी वजह से जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे किचन से जुड़ी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। अब बारी आती है गलती की। गलती कुछ नहीं थी, मैं सिर्फ ये कहूँगी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि एग प्लांट और मशरूम असल में सब्जियां नहीं हैं, तो मुझे लगा कि मैं न जाने मेहमानों को क्या खिला रही हूँ। लेकिन ये दो चीज़ें हज़ारों सालों से खाई जा रही हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है इनको बनाने में और खाने में। हाँ, लेकिन ये जानकर मुझे खुशी हुई कि अब मुझे इनके बारे में पता है। हालांकि हम इसे सब्जी की फॉर्म में खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई पूछे तो बता देना कि ये सब्जी नहीं है। चूँकि मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाना था, तो सोचा इसकी स्टोरी भी जान ही लूँ। तो पता चला कि इसका इन्वेंशन 1837 के आसपास बर्ड एल्फर्ड नाम के एक व्यक्ति ने आउट ऑफ लव किया, क्योंकि उसकी वाइफ को कस्टर्ड तो पसंद था, लेकिन एग से उसको एलर्जी थी। तो एल्फर्ड ने अपने प्यार की खातिर कस्टर्ड का इन्वेंशन कर दिया, कॉर्न स्टार्च और फूड कलर को यूज़ करके। क्योंकि पुराने टाइम में कस्टर्ड को एग यॉक से बनाया जाता था और उसकी वाइफ को एग से एलर्जी थी, तो भाई उस बंदे ने अपने प्यार के लिए इन्वेंशन कर दिया। अब बारी थी चावल की। जब इतनी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया तो सोचा चावल क्यों पीछे रहें। तो चावल के बारे में पता चला कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन का प्राइमरी फूड है चावल, और इसकी 12,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स भी माना जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मुझे लोगों की हिपोक्रेसी समझ नहीं आती। कहीं तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा चावल नहीं खाने चाहिए, ये एजिंग को फास्ट करता है, और दूसरी तरफ राइस से बने प्रोडक्ट्स को फेस पे लगाओ, इससे आपको ग्लो भी मिलेगा और एंटी एजिंग में हेल्प भी करते। भाई एक तरफ रह लो। तो इस तरह मैंने 4 डिशेज़ रिसर्च करते करते बना दी।
अगर आपको मेरी कुकिंग की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा। आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लिए इनमें से कौन सी डिश बनाना पसंद करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।